हरे कृष्णा। मैं आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए है। तो आप अगर छोटे बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप दिल से छोटे बच्चे हो तो फिर ये ज़रूर आपके लिए ही है। और अगर आप छोटे बच्चे नहीं हो और आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उनको पास में ले आओ और फिर हम साथ में स्टार्ट करते हैं, है ना? तो जैसे कि आप देख सकते हो पीछे कृष्ण जी बैठे हैं और साथ में एक छोटा बच्चा बैठा है। और आप गेस कर सकते हो और थंबनेल से और टाइटल से भी आपको पता लग चुका होगा, ये हम भगवद गीता पढ़ने वाले हैं, है ना? भगवद गीता बस बड़ों के लिए नहीं है, वो छोटे बच्चों के लिए भी है। वो हम ऐसे देखें तो वो सबके लिए है, सब धर्म के लिए है, छोटे, बूढ़े, बच्चे वो सब के लिए है। लेकिन छोटे बच्चों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनको अगर अभी से पता चल जाएगा तो फिर आगे वो अच्छे से अपना लाइफ अच्छे से अ, फिर ले सकते हैं, है ना? और भी पेरेंट्स के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब सिखाने के लिए, क्योंकि भाग-दौड़ का जो ज़िंदगी है उनको भी टाइम नहीं मिलता है बच्चों को टाइम देने के लिए। तो इसीलिए मेरे मन में बहुत टाइम पहले से ही ये चीज़ था, और लेकिन कुछ काम की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी, और अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये वीडियो आपको शायद संडे रात को मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से आपको हर सैटरडे शाम को मिल जाएगा, मतलब 7 बजे तक आपको मिल जाएगा, है ना? तो हम हर संडे शाम को 7 बजे यहाँ जुड़ जाएँगे और साथ में भगवद गीता का एक श्लोक सीखेंगे। एक श्लोक सीखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और इसको लाइफ़ में कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, इसको सीख के हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर एक ब्लू कलर के एक लड़के हैं। आपको पता है ब्लू कलर का कौन है? पूरे दुनिया में एक ही है। ऐसा मत बोलो अवतार है, अवतार नहीं, वो तो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, लेकिन रियल में ब्लू कलर का एक ही है, वो है कृष्णा। तो यहाँ पर ब्लू कलर के एक लड़के बैठे हैं जो कि कृष्ण हैं, उनके सिर में मोर पंख है और हाथ में एक फ्लूट लेके बैठे हैं। ये थोड़ा फ्लूट जैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि एआई से बना हुआ है, थोड़ा कुछ और दिख रहा है, लेकिन आप सोच लेना कि ये फ्लूट ही है ना? और उनके पास में क्या है? एक बटर का पॉट है। कौन चुरा के खाता है माखन? कृष्ण खाते हैं, है ना? तो ये उनका वो चुरा हुआ पॉटी है, वो चुरा के ही खाते रहते हैं। यशोदा माँ जितना बनाती है, लेकिन उनको मतलब चुरा के खाने में ही मज़ा आता है। तो ये उनका चुराया हुआ ही पॉट है, ठीक है? और उनके पास 3 बच्चे बैठे हैं। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो, आप छोटे बच्चे हो ना, आप सब हो ना छोटे बच्चे? तो जैसे आप देख रहे हो ऐसे छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पर बैठे हैं और वो भगवद गीता सीख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? विद भगवद गीता बिकम कृष्णस डियर फ्रेंड। भगवद गीता के साथ भगवद गीता पढ़ के भगवद गीता का एसोसिएशन लेके हम कृष्ण का बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, है ना? क्यों? क्यों भगवद गीता से ही क्यों कृष्ण का बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? हम तो माखन चोरी करके भी फ्रेंड बन सकते हैं, है ना? उनके दोस्त लोग तो उनके साथ माखन चोरी करते थे, हम वो भी कर सकते हैं, है ना? नहीं, वो करके नहीं हो सकते, वो हो सकते हो जब आप उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, उसके बाद जब आप उनके पास जाओगे तब आप वो कर सकते हो। लेकिन जब हम यहाँ पर हैं, वो करके नहीं हो सकते। यहाँ पर अगर आप चोरी करोगे तो पुलिस आएगा, पकड़ के ले जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हम उनके दोस्त बनने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बताओ क्या कर सकते हैं? थोड़ा सोचो। उनका बेस्ट फ्रेंड कौन था? उनका बेस्ट फ्रेंड अर्जुन था, है ना? अर्जुन था, तो अर्जुन कैसे उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को याद करते थे, कुछ भी होता था, कुछ भी डाउट होता था, वो कृष्ण को पूछते थे। वो हर चीज़ में उनके साथ रहते थे और हर चीज़ में उनको ही बुलाते थे।
तो इसलिए कृष्णा का बेस्ट फ्रेंड वो है और वो कृष्णा का बेस्ट फ्रेंड है। आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ना? कमेंट में लिखो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है ना आपका बेस्ट फ्रेंड? तो आप उसको बुलाते हो। किसका बेस्ट फ्रेंड अच्छा होता है तो उसको अच्छा चीज़ सिखाता है, किसका बुरा होता है तो बुरा चीज़ सिखाता है। वैसे कृष्ण बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। तो वो हमेशा अर्जुन को प्रोटेक्ट करते थे, हमेशा अर्जुन के साथ रहते थे। अगर हम कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड बनाएँगे, वो भी हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा हमको प्रोटेक्ट करेंगे। कभी हमको डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा तो उसमें वो हमेशा हमको हेल्प करेंगे, है ना? तो आगे देखेंगे अभी। ओह! मैं तो इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई थी। तो मेरा नाम है यज्ञ सैनी, लेकिन आप लोग मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। तो आपका दोस्त ही हूँ, है ना? आप भी कृष्णा का दोस्त हो, मैं भी कृष्णा का दोस्त हूँ, तो फिर हम दोनों भी दोस्त ही हुए ना? तो आप मुझे दोस्त ही याद रख सकते हो, है ना? पहले हम प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जब हम प्रेयर करते हैं उस टाइम हमको ऐसे हाथ जोड़ के आँख बंद करके करना चाहिए, है ना? तो ये जो प्रेयर है वो गुरु के लिए है। मैं ऐसे तो गा ली एक बार, आपको तो याद नहीं रहेगा, आप इसको बैक करके 2-3 बार सुनोगे तो याद रहेगा। और अगर आप मेरे साथ ऐसे वन टू वन जुड़ना चाहते हो, मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर सकती हूँ। हमारा एक ऐसे सेशन जैसे होता है, मैं पर्सनली एक-एक बच्चों को ही सिखाती हूँ। हमारा टाइम होता है सुबह के 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से शाम को 8 बजे तक, कभी-कभी 9 बजे तक भी हो सकता है, ठीक है? और अगर आपको जुड़ना है, आपको कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा। आप मम्मी-पापा से बात करके मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हो और वहाँ पर हम पर्सनली साथ में मिलके भगवत गीता सीख सकते हैं। नहीं तो आप अगर यहाँ से सीखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो, ठीक है? लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा आपको अच्छे से इसको याद करा दूँगी, जो कि मैं यहाँ पर नहीं करा सकती, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत सारे चीज़ है और दूसरे भी बच्चे हैं तो मैं एक-एक करा के नहीं करा पाऊँगी। और आप भी मेरे सामने नहीं हो ना, मैं आपको सुन भी नहीं पा रही हूँ, देख भी नहीं पा रही हूँ, तो नहीं सिखा पाऊँगी। ठीक है, तो श्लोक का मीनिंग ऐसा है, हम जो हमारे गुरु हैं उनको हमारा प्रणाम दे रहे हैं। गुरु को अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो वो ज्ञान जो हमको देंगे उसको हम अपने दिल में कैसे उतार पाएँगे? उनके आशीर्वाद से ही हम उसको अपने दिल में उतार पाएँगे, है ना? तो ये गुरु को प्रणाम करना होता है, उसका मीनिंग थोड़ा डीप है। हम आगे-आगे जब पढ़ेंगे इस श्लोक को, हम हर दिन पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग हम आपको आगे-आगे पता चल जाएगा, ठीक है? तो अभी आगे जाएँगे। आज हम देखेंगे भगवद गीता का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन का मतलब क्या है? वो कैसे शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? किसी को पता है भगवद गीता कहाँ से शुरू हुआ था? आपके साइड में मम्मी है, पापा है, भैया है, दीदी है, कोई है तो उनको बोलो। ठीक है, मैं बता रही हूँ। भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोला था। क्यों बोला था? क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि जो अर्जुन जी है उनको बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, बहुत सारे डाउट्स थे। वो बहुत सैड थे, वो मतलब समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, मुझे क्या करना है? मेरे सामने तो मेरे भाई हैं, मेरे सामने तो मेरे गुरु हैं, मेरे सामने तो हमारे दादाजी हैं, सब मेरे घर वाले ही हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूँ? ऐसे सोच-सोच के वो पूरा उनका बुरा हाल हो गया था। और उस टाइम में वो भगवान कृष्ण के पास शरणागत हो गए। बोले भगवान अभी आप ही हमको रक्षा करो। हम ऐसे बोलते हैं ना, कभी कुछ प्रॉब्लम आता है हम बोलते हैं ना, हे भगवान आप ही रक्षा करो, ऐसे बोलते हैं ना।
तो अर्जुन जी भी ऐसे ही बोले, हे भगवान आप भी मेरा रक्षा करो, आप अभी जो बोलोगे मैं वही करूँगा, आप भी मेरा रक्षा करो। जैसे हम बोलते हैं ना, वो भी वैसे ही बोले। अगर हम दिल से भगवान को पुकारे, दिल से उनको प्रे करें, वो अभी भी यहाँ पर है, अभी भी हमारे बात सुनेंगे, अभी भी हमको हेल्प करेंगे, है ना? वो हर जगह, हर टाइम, हर वक़्त प्रेज़ेंट है और हमारे पास हमारे दिल में है। अगर दिल से पुकारेंगे तो वो दिल से हमको आवाज़ देंगे, है ना? कभी-कभी आप बहुत ज़ोर से पुकारोगे ना, आपको बाहर से भी आवाज़ आएगा। तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसको उनको कैसे बुला रहे हैं, ठीक है? तो भगवद गीता ऐसे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोला था, ठीक है? तो यहाँ पर भगवद गीता में कौन है वो 2 लोग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। कभी हम कोई कार्टून देखते हैं, जैसे कि हम टॉम एंड जेरी देखते हैं, तो वहाँ पर कौन है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वहाँ पर टॉम है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। कौन है? टॉम है और जेरी है। अब तो अभी छोटे बच्चे हो, मुझे नहीं पता है कौन-सा कार्टून अभी आता है, लेकिन हमारे टाइम में मैं ज़्यादा थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो हमारे टाइम में टॉम एंड जेरी चलता था। तो वहाँ पर टॉम एंड जेरी ही थे हमारे टाइम में। आपके टाइम में अभी क्या है मुझे नहीं पता है, तो आप अपना देख लो, बात कर लो आपस में आपका कौन थे। तो फिर यहाँ भगवद गीता में कृष्ण जी और अर्जुन जी है, जो कि यहाँ पर हीरो और साइड हीरो हैं और बाकी भी आसपास बहुत सारे हैं, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको ही जानेंगे और आगे-आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम दूसरे लोगों को भी जानेंगे। लेकिन अभी के लिए अब इतना जानो, भगवान कृष्ण जो कि भगवान हैं जिन्होंने भगवद गीता बोला था और अर्जुन जो कि उनके दोस्त थे, उनके कज़िन ब्रदर भी है और उनके यहाँ पर वो युद्ध में भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किए थे। तो वहाँ यहाँ पर वो अर्जुन जी के गुरु भी है। तो वो दोनों यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनको हमको याद रखना है। और फिर आगे देखेंगे व्हाई शुड आई लर्न भगवद गीता। तो भगवद गीता हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है ना? जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो और इंग्लिश पढ़ते हो और फिर लैंग्वेज कुछ आपका होगा वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर ओडिया है, तो आपका कुछ होगा, अब वो पढ़ते हो, फिर हिंदी भी पढ़ते होंगे, फिर साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो वैसे हम उस उनको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप कभी स्कूल में पूछे हो ये हम क्यों पढ़ते हैं? पूछे हो? बायोलॉजी होता है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम हमारे शरीर के बारे में जान पाएँ, ठीक है? तो फिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम अपने पास्ट के बारे में जान पाएँ। तो हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम हमारे आस-पास के जो नेचर है, जो मतलब अ, जो है वो उसको जान पाएँ, जो स्टेट्स हैं, वो कंट्री है, वो सब जान पाएँ, भूगोल के बारे में जान पाएँ, इसलिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फिर हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जहाँ पर जाएँगे इंग्लिश में बात करेंगे, तो इसलिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं। मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? कैलकुलेशन जानने के लिए मैथ्स पढ़ते हैं। तो वैसे आप पूछोगे भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए, है ना? अगर हम ऐसे देखेंगे भगवद गीता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये पता नहीं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, किसी-किसी के स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इसको जितना पढ़ाया जाता है, भगवद गीता को उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पता नहीं क्यों नहीं होता है, वो तो उनको ही पता होगा, मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं होता है। अभी तो पढ़ाया जा रहा है, हमारे टाइम में वो नहीं था। मतलब हमारे स्कूल में नहीं था, बाकी कुछ-कुछ के स्कूल में था। लेकिन इसको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए क्योंकि भगवद गीता को क्या है ना मैनुअल ऑफ लाइफ बोलते हैं। जैसे कि आप कुछ खरीद के लेके आओ, जैसे कि मैं ये मोबाइल लेके आऊँगी, तो ये मोबाइल लेके आ जाऊँगी और मुझे कुछ पता नहीं होगा, तो फिर मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी? इसका एक मैनुअल आता है, एक बुक आता है, तो बुक में सब लिखा जाता है कि इसको कैसे-कैसे करके यूज़ करना है। तो फिर हम अगर वो बुक लेके आएँगे, वो बुक से देखेंगे, फिर हम इसको यूज़ कर पाएँगे। अभी मैं लैपटॉप से बात कर रही हूँ आपसे, अभी यहाँ पर हेडफ़ोन लगाया हुआ है, अभी यहाँ पर एक माउस है, तो सबका एक मैनुअल होता है, सबको कैसे यूज़ करना है, वो उसका एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसको फ़ॉलो करना आता है। वैसे भगवद गीता क्या है,
मैनुअल ऑफ लाइफ है, मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ है। जो लोग नहीं, जो ह्यूमन है, आप ह्यूमन हो ना, आप एक इंसान हो ना, अगर आप इंसान हो तो आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता हमको सिखाता है हमको कैसे रहना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको मतलब हम कभी हमारे मतलब इमोशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि हम कभी सैड हो जाते हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उस समय हम कैसे शांत रहे, उस समय हम कैसे राइट डिसीजन ले, हम कन्फ्यूजन होता है हमको, तो उस टाइम में हमको क्या करना चाहिए, वो सब प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पर ही लिखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको जानना ज़रूरी होता है, नहीं लगता है? और भी एक चीज़ है भगवद गीता का, और भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ क्या है, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं उसका श्लोका पढ़ते हैं, ठीक है? श्लोका जब पढ़ते हैं, श्लोका संस्कृत में लिखा होता है और भगवान कृष्ण ने उन उसको खुद अपने मुख से बोला है। एक गाना है, आप सुने होंगे उसको, मधुराष्टकम बोलते हैं। ऐसे है, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम, ऐसे करके गाना है ना। मतलब भगवान के अधर मधुर है, नयन मधुर है, बदन मधुर है, भगवान का सब कुछ मधुर है। और अगर भगवान का सब कुछ मधुर है, भगवान के मुख से जो वाणी निकला है, भगवान के मुख से जो श्लोका निकला है, वो क्या मधुर नहीं होगा? उसका मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा? वो क्या मतलब ऐसे कैसे, मतलब जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो क्या है, वैसा ही है? उसका क्या इतना ही वैल्यू है? उसका क्या कोई वैल्यू नहीं है? ऐसे नहीं होता है ना। जो भगवान ने खुद बोला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है जिसको हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। पता है आपको भागवतम कितना है? इतना 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 लंबा लंबा बुक होता है भागवत का, भागवतम का इतना मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा। उसमें 25,000 श्लोकस होते हैं। क्या आप उसको याद रख पाओगे? नहीं। क्या हमारे पास इतना टाइम है, याद रख पाएंगे? नहीं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है पूरे लाइफ में हम बस उसका श्लोका पढ़ पाए। उसका मीनिंग तो दूर है, उसका मतलब उसको फिर डिस्क्रिप्शन उसका दूर है, हम उसका ना श्लोका भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन भगवद गीता में सिर्फ 700 श्लोक है। भगवान ने, जैसे मैं ये रिंग पहनी हूँ है ना, रिंग के ऊपर एक स्टोन है। जैसे अगर ये रिंग है, ये जो रिंग है, ये रिंग अगर हमारे वैदिक स्क्रिप्चर है, इसमें जो छोटा सा स्टोन है वो है भगवद गीता। तो ये अगर ये मैंने डायमंड तो नहीं है, लेकिन जैसे हम सोच लेते हैं ये डायमंड का रिंग है ना। तो जहाँ पर एक डायमंड ज़्यादा प्राइस होता है या फिर ये सोना ज़्यादा प्राइस होता है? ऑब्वियसली डायमंड ज़्यादा प्राइस होता है। तो फिर जो चालाक होगा वो डायमंड लेके भाग जाएगा, जो कम चालाक होगा वो फिर सोना लेके भाग जाएगा। तो फिर हम तो बहुत ज़्यादा चालाक हैं ना, हम तो अभी के बच्चे बहुत स्मार्ट है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है वो इतना स्क्रिप्चर पढ़ पाए। तो उनको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए और उसको बचपन से ही सीखना चाहिए। और भगवत गीता का श्लोका अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली रिसाइट करेंगे, डेली बोलेंगे, बस बोलेंगे, तो क्या होता है हमारा जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर हम जो सोच मतलब जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। आप कुछ दिन के लिए कुछ श्लोका ऐसे रिसाइट करके देखो, 1-2 श्लोका याद रखो और उसको रिसाइट करते रहो। हर दिन 4-5 बार बस रिसाइट करते रहो, श्लोका भी याद रह जाएगा और मीनिंग भी आप याद रख लोगे। और उसको रिसाइट करने से क्या होता है ना, ब्रेन सेल आपका एक्टिव हो जाएगा और जब ब्रेन सेल एक्टिव हो जाएगा आपका, तब आप जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, ज़्यादा आपको बहुत जल्दी याद रह जाएगा, जल्दी समझ जाओगे आप। आप करके देखो, अगर नहीं होगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आके बताना। मेरा नंबर भी यहाँ पर है, मुझे फ़ोन करके बताना कि माता जी आप तो बोली थी, देखो कुछ नहीं हुआ, अब फिर मुझे बताना। लेकिन आपको पूरा ऑनेस्टी के साथ ही करना है, ठीक है? अभी आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। सो भगवत गीता हैज 18 चैप्टर्स। भगवत गीता का 18 चैप्टर है। इट हैज 700 श्लोकास एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सॉन्ग ऑफ गॉड। ठीक है, इसको इसका 700 श्लोकास है इनमें और भगवत गीता को सॉन्ग ऑफ गॉड भी बोला जाता है। भगवत
भगवत कहाँ से आया है, जो भगवत वार्ड है वो कहाँ से आया है, भगवान से भगवत वार्ड आया है। और गीता, गीता हम गीत बोलते हैं ना, गीत, तो गीत को क्या बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं। तो वैसे गीत से आया है गीता और भगवान से आया है भगवत। तो ये हो गया ना, सॉन्ग ऑफ गॉड हो गया। तो इसको सॉन्ग ऑफ गॉड बोलते हैं। और इसमें 700 श्लोकाज है और इसमें 18 चैप्टर है। ये आप अच्छे से याद रख लो, आपके दोस्त लोगों को ये पता नहीं होगा, आप उनको फिर जाके पूछना, ठीक है, सबको पूछना। और इट इज ऑथर्ड बाय सेज वेद व्यासा, जो बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, उनका नाम था वेद व्यास। तो वो उन्होंने ही भगवत गीता को लिखा था। तो मैं तो पहले आपको बोली कि भगवत गीता कृष्ण जी ने बोला था अर्जुन जी को, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि इसको वेद व्यास जी ने लिखा था। ये तो थोड़ा कंट्राडिक्ट हो गया ना, है ना? नहीं, इसको पहले कृष्ण जी ने ही लिखा था, लेकिन फिर जब टाइम बढ़ता गया लोग इसको भूल जाएंगे। आप देखो, 2 दिन पहले आप जो पढ़े हो इसको भूल गए हो ना, भूल जाते हैं ना हम, इसीलिए इसको लिख दिया उन्होंने, वेद व्यास जी ने इसको लिख लिया, हमारे लिए लिखा, है ना, ताकि हम इसको पढ़े। लेकिन क्या हम इसको पढ़ते हैं? मैं तो नहीं पढ़ती थी जब आपके जैसे छोटी थी, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। अगर अभी आपको पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो फिर मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर अगर आप चाहोगे तो फिर आप भी पढ़ोगे, फिर मैं भी पढ़ूंगी। तो आप ज़रूर ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आपके भाई बहन के साथ भी इसको देखो, ठीक है। और हम हर सैटरडे शाम को 7 बजे 8 बजे तक ये वीडियो आ जाएगा। अब हर सैटरडे शाम को ये वीडियो देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना, भाई बहन के साथ शेयर करना। और हम जो श्लोका सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहना। जब आपका हो जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ऐसे फ़ोन को ऐसे पकड़ के करना, ठीक है। फ़ोन को ऐसे पकड़ के एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना वो श्लोका गा के। और अगर आपको टाइम मिले और अगर आपको याद है तो वो श्लोका का मीनिंग भी ऐसे एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, उड़िया में करो, जो भी लैंग्वेज में करना है करो, क्योंकि मुझे ये 3 लैंग्वेज ही आते हैं और मैं 3 ही समझ पाऊँगी। तो आप इन 3 में ही करना, करके मुझे फिर भेजना और फिर मैं हमारे चैनल में अपलोड करेंगे और बाकी के बच्चे भी देखेंगे और वो भी सीखेंगे और वो भी ट्राई करेंगे, है ना। अभी आगे देखते हैं, मैं ज़्यादा बात करती हूँ ना, अभी और भी 10 स्लाइड है, इसको कंप्लीट करना है। लेट्स लर्न अबाउट 2 मेन कैरेक्टर्स ऑफ भगवत गीता, दैट इज़ कृष्णा एंड अर्जुना। हमने तो इनका थोड़ा डिस्कशन कर लिया है ना, और थोड़ा कर लेते हैं। कृष्ण जी हैं वो ना एक बहुत ही मतलब अच्छे बच्चे थे, थोड़ा बदमाश तो थे। बदमाश तो देखो आप भी बदमाश हो, है ना, आप भी शरारती हो, आप शरारत करते हो, सबको पता है आप करते हो। और बच्चों को करना चाहिए शरारत, है ना, बच्चे अगर शरारत करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा मत करना, मम्मी को परेशान मत करना, थोड़ा थोड़ा करना। और ब्रेक लेके करना, हर दिन मतलब हर दिन नहीं करना, गैप लेके एक एक 2 दिन के गैप में करना, ठीक है। तो भगवान कृष्ण हैं वो एक अच्छे बच्चे थे और वो फ्लूट बजाते थे, उनको फ्लूट बजाना अच्छा लगता था, बांसुरी, है ना, बांसुरी आपको पता होगा, बांसुरी उनको बजाना अच्छा लगता था, बजाते थे। और सब उनके बांसुरी में इतना मुग्ध हो जाते थे, वो जब भी जहाँ पर भी बांसुरी बजाते थे हर कोई उनके पास आ जाता था बांसुरी सुनने। और उनको बटर बहुत ज़्यादा पसंद था, माखन बहुत ज़्यादा पसंद था, वो चोरी करके माखन खाते रहते थे, हमेशा चोरी करते थे और माखन खाते रहते थे। और अ, और वो हमको क्या सिखाते हैं भगवत गीता में, वो हमको भगवत गीता में सिखाते हैं कि हमको कैसे अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनना है ना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और हमको वो बनना है। बाकी सब तो होता रहेगा, खाना पीना सोना उठना बैठना सब होता रहेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, अगर वो आप हो जाओगे, 2 लोग आपको बोल देंगे कि ये अच्छा है, 2 लोगों को आप हेल्प कर लोगे लाइफ में, तो फिर
लाइफ आपका सक्सेसफुल हो गया। बाकी पैसा का क्या है, आज है कल नहीं होगा, सब कुछ आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो आप किसी को हेल्प करोगे, किसी का अच्छा करोगे, वो चीज़ कोई देखे या ना देखे, वो भगवान देखते हैं। वो आपको अंदर से खुशी देता है। तो वो चीज़ ज़रूर से याद रखना। वो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो आप ज़रूर से करना। तो अभी देखते हैं अर्जुन जी के बारे में। अर्जुन जी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव वॉरियर थे, है ना? बहुत ज़्यादा ब्रेव वॉरियर थे। और वो धनुष पता है ना? राम जी जो लेके चलते हैं। यहाँ पर देखो मैं ऐसे बनाई हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से अच्छे से बना पाऊँ। अभी सीख रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बना है। और धनु उनका पता नहीं कहीं उन्होंने गिरा दिया है, वो बच्चे हैं ना, कहीं पर गिरा दिए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पेन पेंसिल सब छोड़ के आ जाते हो ना, उन्होंने भी ऐसा ही कहीं पर छोड़ के आ गए हैं वो, तो छोड़ दिया होगा उन्होंने। तो वो धनु तीर में वो बहुत एक्सपर्ट थे, उनके तरह कोई नहीं था उस टाइम में। और वो कृष्ण जी के बेस्ट फ्रेंड थे, और उनके भाई भी थे, कजिन ब्रदर थे, है ना, बुआ के लड़के थे। और भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को ही सिखाया था। अभी देखेंगे वन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हैविंग द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, वी नीड टू हैव द राइट एटीट्यूड व्हाइल परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज। सो अभी देखेंगे भगवत गीता में भगवान कृष्ण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग है ना, जो कि हम जो भी काम करते हैं उसके तरफ हमारा कैसा राइट एटीट्यूड होना चाहिए, वो काम हमको कैसे करना चाहिए, मतलब कि एटीट्यूड मतलब उसका पीछे का रीज़न क्या होना चाहिए, उसको किस भाव से हमको करना चाहिए, वो हमको हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इसको करने के बाद क्या होगा, है ना? हम इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमको वो ध्यान नहीं देना है। वो तो देखो, आप अगर अच्छे से करोगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा, उसको वो सोचने का बात ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही सोचते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, है ना? लेकिन मैं सोचूँगी वीडियो अगर बच्चे नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर मेरा बनाना तो वेस्ट ही हो जाएगा, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, मैं क्यों बनाऊँ, है ना? मुझे बनाना ही नहीं चाहिए, ऐसे मैं सोचूँगी, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, फिर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। देखो यहाँ पर एक बच्चा भी हो, 2 बच्चा भी हो, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, उनके दिल में तो जाएगा, वो कभी कुछ काम करेंगे वो तो सोचेंगे कि हम वहाँ पर देखे थे, माताजी बोल रही थी इसके बारे में। तो आप फिर जो एक बच्चा भी देखेगा ना, तो मुझे लगेगा कि एक बच्चा अगर यहाँ तक देख रहा है तो मुझे लगेगा कि हो गया, मेरा तो काम हो ही गया। मुझे नहीं चाहिए 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 1,00,000 बच्चे, एक बच्चा अगर देखेगा ना तो मेरा तो उसमें ही हो गया। तो हमको इसी इसी भाव में काम करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान भगवत गीता में सिखाते हैं। तो मैं आपको ये बोल दी, आप बोलोगे हाँ कहाँ पर सिखाते हैं, भगवत गीता में कहाँ पर लिखा है, हमको दिखाओ कहाँ पर लिखा है। तो भगवत गीता में यहाँ पर लिखा है। आपके पास भी अगर भगवत गीता है तो आप निकालो भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 47 निकालो, वहाँ पर लिखा होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगस्तु कर्मणि। देखो लिखा है ना, सब निकाल के देखो, लिखा है ना। तो ये श्लोका हर जगह हर भगवत गीता में लिखा है। तो फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवत गीता में तो नहीं है, भगवत गीता में कहाँ है, हमको दिखाओ। मैं तो लेके आ गई, यहाँ पर है। तो फिर आप अभी तो चीटिंग नहीं कर सकते है ना। अभी सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स मतलब एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है, उसको देखेंगे। कर्मणि मतलब इन प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। तो हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है, हम छोटे बच्चे हैं तो हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है, छोटे बच्चों का प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या होता है, पढ़ना होता है, मम्मी पापा का बात मानना होता है, छोटे भाई बहन से नहीं लड़ना होता है, बड़े भाई बहन के बात सुनना होता है, ये हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी होता है। और भी होता है
छोटा-छोटा बदमाशी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, किसी को परेशान नहीं करना होता है। तो ये हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब जो काम हमारे लिए है, हमको करना चाहिए, वो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी होता है। तो यहाँ पर मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? आप बोलोगे माताजी आप तो हमको बोल दिए, आपका बोलो आपका क्या है? तो यहाँ पर मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि मैं आपको भगवद गीता पढ़ाऊँ, और आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटी यहाँ पर है कि आप भगवद गीता सुनो, उसको सीखो और इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और एक अच्छा बच्चा बनो, ठीक है? तो कर्मणि मतलब in prescribed duties ever certainly अधिकारः right te a few ma never फलेषु in the fruits कदाचन at any time ma never कर्म फल in the result of the work। so वहाँ पर क्या लिखा है? प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो, माँ मतलब नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं इन द रिजल्ट ऑफ द वर्क, आपके काम का जो फल है उसके ऊपर कभी ध्यान मत लगाओ, बस काम ही करते रहो। अ, क्योंकि क्योंकि वो जो आप करोगे, अगर आप रिजल्ट के ऊपर ध्यान करोगे तो फिर आपका क्या होगा? उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, फिर आप उसके तरफ घूमते रहोगे और काम नहीं कर पाओगे। तो हेतु कज वो बिकम मानेवर ते अ फ्यू संग अटैचमेंट अस्तु दैट शुड बी अ कर्मानी इज नॉट डूइंग प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो फिर हम सोचेंगे, अगर हम ध्यान से अगर हम काम करेंगे और इसका फल का आशा नहीं करेंगे तो फिर हम काम ही क्यों करें, है ना? काम ही छोड़ दो। तो ऐसे तो हम सोच सकते हैं। तो श्लोका में ये भी लिखा है, आप काम करो लेकिन आप रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत करो, और फिर आप ऐसा भी मत सोचो कि मैं रिजल्ट के ऊपर अगर ध्यान नहीं करूँगा तो फिर मैं काम ही क्या करूँगा, काम ही क्यों करूँगा? तो वैसा भी नहीं सोचना है, ये भी भगवद गीता में लिखा है, ठीक है? तो इसका ट्रांसलेशन है, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty, है ना? तो यहाँ पर ट्रांसलेशन भी यही है। तो जो हम काम करते हैं, जो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, हमको उसको उसको करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, है ना? मम्मी पापा अगर कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं मुझे क्या मिलेगा फिर, मुझे क्या दोगे फिर, ऐसे बोलते हैं। बहुत गलत चीज़ है। अगर आप इसको अभी से नहीं ठीक करोगे ना, फिर बड़े होने से फिर ऐसा होगा। बड़े होके अगर आप फिर आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, कोई फिर आपके पास आएगा कि सर आप ये काम कर दो, फिर आप बोलोगे फिर मुझे क्या मिलेगा, मुझे थोड़ा पैसा दे दो, मुझे थोड़ा कुछ तो दे दो। फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, आपका जॉब भी चला जाएगा, है ना? तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बस काम करना चाहिए और फ्रूट्स मतलब फल के बारे में, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और भी एक चीज़ है, और भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ना उसका कारण भी मैं हूँ, है ना? उसका कारण भी मैं ही हूँ, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। जो भी हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ। हमेशा आपको ये सोचना है कि भगवान ने मुझे ये काम करने के लिए दिया है, मैं इसको अच्छे से कर लूँगा, बाकी इसके बाद जो भी रिज़ल्ट आने वाला है, जो भी कुछ होने वाला है वो उनके ऊपर है। वो अगर अच्छा देना चाहिए वो दे सकते हैं, वो अगर बुरा देना चाहिए तो वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा काम तो इतना ही है, मैं अच्छे से काम करूँगा और रिज़ल्ट उनके ऊपर है, वो क्या करेंगे, वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। हमारा देखो इतना छोटा-सा दिमाग है, उसमें क्यों लगाएँ, देखो, है ना? फिर हमको पढ़ना है, फिर एग्ज़ाम देना है, हमको बहुत सारे काम है, तो उसमें तो दिमाग नहीं लगाना ही है। और फिर ये भी नहीं सोचना है अगर हम उसमें नहीं दिमाग लगाएँगे फिर हम काम ही नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना है। 2 चीज़ भगवद गीता में ये वाले श्लोक में लिखा है। तो अभी वो श्लोका हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 बच्चे हैं, एक ब्लू कलर की लड़की है, वो ऐसे हँस-हँस के दौड़ रही है, और एक पिंक कलर की लड़की है, वो ऐसे गुस्से ऐसे करके दौड़ रही है ना? जो ब्लू कलर की लड़की है वो ऐसे सोच रही है, मैं तो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके आई हूँ, अभी अच्छे से दौड़ूँगी, फिर अगर पता नहीं, मैं तो अच्छे से दौड़ूँगी, पता नहीं मैं जीतूँगी या हारूँगी, अगर
वो सोच ही नहीं रही है, अगर मगर कुछ भी नहीं सोच रही है, वो बस सोच रही है मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करके मैं आई हूँ, अभी मैं अच्छे से दौड़ूंगी, बस अगर मगर कुछ नहीं है। लेकिन जो वो पिंक लड़की है वो ऐसे सोच रही है मुझे तो जितना ही है, मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं कार्टून वार्टून छोड़ के दौड़ना प्रैक्टिस किया है, मैं मतलब मम्मी मुझे हमेशा प्रोटीन वाला खाना खिलाती थी, मैं कुछ चिप्स आइसक्रीम वो वगैरह कुछ नहीं खा पाई बस रेस के लिए, तो फिर मुझे तो अच्छे से ही करना है, नहीं करूँगी तो फिर नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर मैं सबको मार दूंगी, फिर ये फेंक दूंगी, ऐसे सोच के दौड़ रही है। तो अगर देखो आप गुस्सा होते हो, आप एक चीज देखना, आप गुस्सा होते हो, चिल्लाते हो, फेंकते हो, कुछ करते हो, तो एनर्जी हमारा डाउन हो जाता है, वो क्या होता है एनर्जी ड्रेन हो जाता है। तो वैसे लड़की तो ऐसे सोच सोच के उसका एनर्जी ड्रेन हो गया है, उसका स्ट्रेंथ स्टेमिना सब खत्म हो गया है, तो फिर वो कैसे दौड़ेगी बताओ, कैसे भागेगी वो तो वही सोचते सोचते फिर फेल ही हो जाएगी, वो जरूर फेल हो जाएगी। अगर वो जीत भी गई ना, फिर वो सोचेगी ये तो हो गया, फिर आगे का देखना है, ये करना है, अब ये हो गया फिर ये करना है, तो वो ये करके ना कभी शांति से सो नहीं पाएगी। मैं भी वैसी थी। तो फिर कुछ अच्छा रिजल्ट हुआ नहीं। तो आप ये पिंक वाली लड़की मत बनना, मैं वो पिंक वाली लड़की हूँ, तो उसका कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप कभी भी पिंक वाली नहीं बनना, आप ब्लू वाली बनना, क्योंकि कृष्णा ब्लू पहनते हैं, कृष्णा ब्लू कलर के हैं, तो फिर हमको तो ब्लू बनना है ना, ब्लू वाली लड़की बनना हमेशा। अभी हो गया यहाँ पर, खत्म हो गया। ओह इतना जल्दी, 36 मिनट्स हो गए। ओके, अभी हम सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। आप स्लो का प्रैक्टिस करो, और अगर आपका हो जाए आप मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज सकते हो यूट्यूब में, नहीं नहीं, आप व्हाट्सएप में भेज देना, मैं उसको यूट्यूब में डाल दूँगी ताकि बाकी के बच्चे भी देखेंगे। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर है, आप इसमें भी आप कॉल कर सकते हो। मैं पर्सनल क्लास के लिए बस सुबह के 5 बजे से 9 बजे तक और शाम के 4 बजे से 8 बजे तक, ये टाइम में फ्री हूँ, हर दिन में कर सकती हूँ। तो आपको जो टाइम जो डे फ्री होगा आप इसी हिसाब से मम्मी पापा से बात करके मेरे से बात कर सकते हो। तो ठीक है, आज यहाँ पर रखते हैं। हरे कृष्णा।